हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे पहला सवाल दिया है, नीले और लाल रंग के कुल 30 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपियों की औसत मूल्य 70 रुपया है। लाल रंग के टोपियों का औसत मूल्य 50 रुपया है। सभी टोपियों का औसत मूल्य 60 रुपया है। तो लाल रंग के टोपियों का औसत संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। नीला को हम एन मान लेते हैं कि नीला एन है, और लाल को आर मान लेते हैं। तो नीले रंग के टोपियों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। और लाल रंग के टोपियों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 50 रुपये दिया है। और दोनों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 60 रुपये दिया हुआ है। इसे हम क्रॉस मेथड से बनाएंगे, कितना होगा? तो 70 में से 60 गया, 10 बचा यहाँ पे। 50 में से 60 गया, 10 बचा। तो इन दोनों को कट के एक और एक हो गया दोनों। अब यहाँ पे दिया है नीले और लाल रंग के कुल टोपियाँ 30 है। एक और एक, दो का मान कितना दिया है? 30 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो लाल रंग के टोपियों का संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। नीला भी 15 हो गया। तो ऑप्शन बी जो दिया है 15, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व एल और एम का आयु का अनुपात 5:6 था। वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो गया। क्रमशः एल और एम का वायु वर्तमान आयु का अनुपात निकालें। तो एल है और एम है, इसका वायु आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है और 6:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट से 8 वर्ष पूर्व 5:6 था, प्रेजेंट से 5 वर्ष पश्चात 6:7 था। तो इसको निकालने के लिए अगर बाद में और पहले दिया हुआ है तो जुड़ जाएगा, और एक ही जैसा दिया हो रहा था कि पहले और पहले तो घट जाता। तो इसको हम क्रॉस मेथड से निकाल देंगे। तो 7×5 = 35 ये हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया, और 13×6 = 78 ये हो गया, और 13×7 = 91 ये हो गया। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है। तो 35 में से 36 गया, एक हो गया, और नीचे हो गया 91 में से 78 को जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13 बचा। तो एक का मान 13 गया। जब भी एक का मान आएगा तो ऊपर वाले जो रेशियो दिया होता है उसी से हम वर्तमान का समय निकाल सकते हैं। तो 13×5 = 65, और 13×6 = 78। और यहाँ पे हम प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले हैं, तो प्रेजेंट में आने के लिए दोनों में 8 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 73, 73 ये हो गया, और ये हो गया 86, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिस की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तक भाग पाएगा? जब भी चोर और पुलिस का सवाल होगा तो इसको इस मेथड से बनाइएगा, जल्दी बनेगा दोस्तों। यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। 100 मीटर दूरी दिया हुआ है। यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है। जब भी चोर और पुलिस का सवाल होगा दोस्तों, तो चोर का जो चाल होगा हमेशा कम होगा और पुलिस का चाल हमेशा ज़्यादा होगा। क्योंकि जब पुलिस अगर स्लो भागेगा तो चोर तो पहले ही भाग जाएगा, पकड़ाएगा नहीं, इसलिए चोर का चाल हमेशा कम रहता है। तो हम इसके पहले टाइम को निकालेंगे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। और स्पीड, जब एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो हमेशा चाल घटेगा। तो 23 में से 21 गया, 2 हो गया, और 2 का मान यह जो 2 है, दूरी जो है मीटर में है, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इसको गुना कर देंगे। तो 2 से 18 कितना बार में कट गया? 9। तो ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया? ऊपर चला जाएगा। 5 से 100 कितना बार में कट गया? 20 बार में। तो 20 × 9। तो टाइम कितना निकल गया? 180 सेकेंड। टाइम जो आ गया है सेकंड में आ गया। टाइम जो निकल कर आया वो सेकंड में है। अब हम निकालेंगे कि चोर कितना दूरी भाग जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जब चोर का चाल कितना दिया है? 21। चोर का चाल कितना दिया है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हम निकाले हैं सेकंड में। तो इसको भी हम
मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे 5/18 से गुना करके। और टाइम हम कितना निकाले थे 180 सेकंड। तो 18 से 180 कितना बार में कट गया 10 बार में कट गया। 21 पचे 105 हो गया, गुना में 10 हो गया। तो ये कितना दूरी भाग पाएगा 1050 मीटर चोर भाग जाएगा पुलिस को पकड़ने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 28 है और उनके वर्गों का योग 528 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे ए और बी का योग कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। ए और बी के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 528 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि √a प्लस बी कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है 2ab होता है। तो ए और बी का ए प्लस बी का मान कितना दिया है 28। तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 528 प्लस 2ab हो गया। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। 28 के स्क्वायर 784 होता है 784। और ये जो 528 है इधर आके 528 घट जाएगा बराबर 2ab हो जाएगा। तो 784 में से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 14 में से 8 गया 6 हो गया। यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 हो गया। 7 में से 5 गया 2 हो गया 256 बच गया। तो 2 से 1 कितना बार में कट जाएगा तो ये कट जाएगा 128 बार में। ए बी का मान कितना आ गया 128। तो ये रूट अंडर में ए बी निकालना है तो रूट अंडर में हो जाएगा 128 बराबर ए बी। तो ए बी का मान 128 को किस में तोड़ें कि हम इसका फैक्टर एक बाहर निकाल दें तो 64 गुने 2 हो जाएगा 128 ए बी का मान। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है रूट अंडर के अंदर 2 रह जाएगा तो 8√2 हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो उस संख्या का यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। जैसे दिया हुआ है मान के चलते हैं कि ए एक संख्या होगा इसका 30% 30/100 90 दिया हुआ है। तो संख्या निकालने के लिए जो नीचे 100 है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर 30 है ये नीचे चला जाएगा। तो 30 से 90 3 बार में कट गया तो संख्या कितना आ गई 300। ये संख्या आ गई संख्या 300। अब 300 का 120% हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा 300 का 120%। तो 2 0 से 2 0 कट गया तो बढ़ती आई 36 360 हो गया जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये बुडमास का सवाल है। बुडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 हो गया 3 2 5 1 6 65 हो गया गुने में 2 हो गया माइनस में 94। तो 65 दूनी 130 माइनस के 94 तो 130 में से 94 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 36 प्लस में यहाँ पे 59 माइनस इस दोनों को 88 और 47 को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 हो गया 12 1 13 135 हो गया। तो 135 हो गया तो माइनस में 59 है या प्लस में 36 है यहाँ पे घटा देंगे तो 9 में से 6 गया 3 बचा 5 में से 3 गया 2 अभी भी माइनस 23 है। अब 135 में से 23 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 112 बच जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इस राशि पर पहले से दुगुने दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समय जो दिया हुआ है
3 सही 4/5 ईयर दिया हुआ है। तो पंक्ति है 15 या 4 19, 19/5 ईयर का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। 10,500 की राशि 13,825 हो जाती है। तो इतना साल में ब्याज कितना मिला है? तो 13,825 में से 10,500 को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3300, कितना बचेगा? 3325 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3325 बच जाएगा। तो 19 से कितना बार में कट जाएगा? ये 19 से कट जाएगा आपको 1 और 7 5 175 बार में कट जाएगा। तो 175 बार में कट जाएगा और ये 5 जो नीचे यहाँ पे आके गुना हो जाएगा। तो ये 1 साल का कितना हो गया? ये हो गया 175 में 5 से गुना करेंगे तो 875 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ इस राशि पर पहले के दर से दुगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। तो पहले का दर रहता तो 875 ब्याज मिला, लेकिन हमें यहाँ पे दुगुने दर से निकालना है, 2 गुने 5 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 875 गुने 10, तो ये कितना हो जाएगा? 8750 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है पी और क्यू एक ही बिंदु से वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। उनके चाल क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो उनके बीच कितने समय बाद वो मिलेंगे? मान के चलिए ये ट्रैक हो गया, इसके बीच की लंबाई 1620 मीटर दिया हुआ है, 1620 मीटर इसकी लंबाई दिया हुआ है और दोनों जो है विपरीत दिशा में 8 की और 10 की स्पीड से दौड़ना शुरू करती हैं। तो हम पहले इसको निकालने के लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1620 मीटर दिया हुआ है और जो दोनों जब विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो इसका दोनों का चाल ऐड हो जाएगा दोस्तों। 10 मीटर और 8 मीटर प्रति सेकंड ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे चाल भी मीटर में है और यहाँ पे दूरी भी हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते, सेकंड यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 18 से कट जाएगा कितना बार में? तो 18 9 162, 9 बार में 90 सेकंड समय लगेगा दोनों को मिलने के लिए, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन बेलन का आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। और व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसको रेडियस निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, तो 6 का आधा 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। हमें निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हो गया 22/7, पाई का जो मान निकल गया है 22/7 और रेडियस हो गया 3 गुने 3, हाइट जो दिया है 14 दिया हुआ है। तो 7 से 14 दो बार में कट गया। अब 22 दूनी 44 गुने 9, तो ये कितना हो गया? 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 39, 396 हो गया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का 25% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है, शुद्ध छूट क्या होगा? दो जब छूट दिया होगा और आपको एक छूट पूछेगा तो क्रमिक छूट निकालने के लिए एक सूत्र होता है ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा में 100%। तो ए का मान दिया हुआ है 25 प्लस 20 माइनस में 25 गुने 20 बटा में 100, तो 20 पचे 100, 5 से कितना बार में? 5 बार में कट गया। तो 20 को 25 से जोड़ेंगे तो 45 माइनस के 5 कितना आ गया? 40%। दोनों का क्रमिक छूट कितना हो गया? 40%, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याएं ए बी के अनुपात में है जो 5 और 3 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए और बी के प्रारंभिक मानों का योग कितना होगा। दिया हुआ ए और बी अनुपात 5:3 है और 5 जोड़ दिया जाता है तो 3:2 हो जाता है। तो दोनों में 5-5 को जोड़ देंगे। ये सवाल बनेगा दोस्तों क्रॉस मेथड से बनेगा। तो 5 दूनी के 10 हो गया, तितरी के 9 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा और नीचे जो है 15 में से 10 गया, 5 बचा। तो एक का मान 5 आ गया। जब भी ए और बी का मान निकालना होता है तो ऊपर वाले जो रेशियो दिया होता है उससे गुना किया जाता है। तो 5 × 5 अनुपात 3 × 5। तो ये तो 15 हो गया। अब 15 ये भी हो गया। अब दोनों सॉरी दोस्तों 5 × 5 तो 25 में होगा, 25। तो ये दोनों को बोल रहा है दोनों का योग। तो 25 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दिया हुआ एक कार्य एल पी और क्यू द्वारा एक साथ मिलकर किया गया। एल पी ने मिलकर 50% एक हिस्सा पूरा कर लिया, पी और क्यू ने मिलकर 60% काम का हिस्सा पूरा कर लिया। तो तीनों में से सर्वाधिक कुशल कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एल प्लस पी प्लस क्यू। काम कितना होता है टोटल दोस्तों, 100% टोटल काम होता है। यहाँ पे दिया हुआ एल प्लस पी ने मिलकर 50% काम को पूरा कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ है P प्लस क्यू ने मिलकर काम का 60% हिस्सा पूरा कर दिया। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे Q का मान, पहले निकालते हैं। तो L और P ने मिलकर कितना किया, 50%। तो Q अकेले कितना कर रहा है, 50% हिस्सा कर रहा है। और P और Q यहाँ पे जो दिया है P और Q ने मिलकर 60%। तो L अकेले कितना करेगा, 40% अकेले करेगा। अब P का मान निकालते हैं। तो दोनों ने मिलकर 90% कर दिया। तो P मिलकर कितना अकेले करेगा, 10% करेगा। तो सर्वाधिक कुशल कौन है, Q है जो अकेले 50% कर रहा है, Q। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 140 के छूट के बाद भी 300 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे CP बराबर MP। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेट कितना दिया हुआ है, 10%। 10/100 तो कट जाएगा, 1/10 हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुर्सी को 140 के छूट देने के बाद अगर छूट नहीं दिया जाता तो कितना में बेचा जाता है। तो 300 + 140 440 में बेचा जाता। तो MP का मान कितना आ गया, 440। यहाँ पे CP 10 और MP 11 हो गया। तो 11 का मान कितना है, 144 दिया हुआ है दोस्तों। तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 11 से इसे काट देते हैं। तो 11 चौक 44, 40 बार में कट गया। तो 40 CP निकालने के 40 × 10 400 ये हो गया। तो CP तो निकल के आ गया 40, CP आ गया 400 और SP यहाँ पे दे रहा है कि 300 में बेचा गया। SP 300 में बेचा गया। तो लॉस कितना हो गया, 400 में किन के 300 में बेचा गया, 400 में किन के 300 में बेचा गया। अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि CP, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जैसे कि CP हम निकाले कितना, 400। CP निकल के आया 400, CP निकल के आया 400 और SP कितना दिया हुआ था, 300 दिया हुआ था। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 100 का। लॉस कितना क्या हुआ, 100 का, किस पे, 400 पे। तो ये परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो कट गया, 4 से 100 25 बार में कट गया, 25%, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन C में दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकंड लेती है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो रेलगाड़ी की गति निकालें। तो दिया हुआ है कि इसको निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुने
समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम हो गया। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 130 मीटर। और चाल, ट्रेन का चाल हमें निकालना है तो इसको हम आर मान लेते हैं, माइनस व्यक्ति का चाल कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और टाइम कितना हुआ है 6.5 सेकंड। तो 6.5 सेकंड, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 से यह 13 बार में कट गया, 13/2 ए हो गया। 13 से 130 कितना बार में कट गया 10 बार में। 5 से 10 कितना बार में कट गया 2 बार में। और 18 गुने 2 36 गुने 2 ए हो गया। बराबर में कितना बचा आर माइनस 12 बचा। तो 36 दूनी 72। और ये माइनस का जो 12 है इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया 84। तो ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है 60 रुपये प्रति किलो लागत वाले कितने ग्राम चावल को 42 रुपये प्रति किलो की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 56 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हो। 56 रुपये में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। तो हम इसका सीपी निकाल लेते हैं कि कितना होगा 100 के 12%, तो 112% का मान 56 हो गया। तो 1% का मान 56/112 गुने में 100 हो गया। तो 56 दूनी की 112, 2 से 100 कितना बार में कटा 50 बार में ये कट गया। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 60 रुपया, यहाँ दिया हुआ है 42 रुपया, ये निकल के आया मिश्रण 50 रुपये। तो ये क्रॉस मेथड से बनेगा। तो 50 में से 42 गया 8 होगा, और 60 में से 50 गया 10 होगा। ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो 5 का मान कितना दिया हुआ है 5 का मान यहाँ पे 42 रुपये वाला चावल कितना किलो है 24 किलो। तो 24/5 निकालना हमें कितना है 4 का मान निकालना है। तो 4, तो 24 चौको 96 बट्टा में 5, तो 19 बचे 95, 19.2 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है दो संख्या 1 और 3 के अनुपात में है, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है तो संख्याएं कितना होगा। 1:3 में दिया हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं R और 3R। और इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200, पहली संख्या R है और दूसरी संख्या 3R है। तो 3 से ये 400 1200 कितना बार में कट जाएगा 400 में कट जाएगा। R गुने R स्क्वायर हो गया। तो रूट के अंदर R को जब हटाएंगे तो 400 जो है रूट के अंदर आ जाएगा। तो R बराबर √400। तो इसमें से बाहर आएगा 20। R का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो हम निकालना है संख्या दोनों कितना होगा। तो R और 3R। तो R का मान तो 20 हो गया और 3R का मान 20 गुने 3 60 हो गया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर जितना लाभ होता है उस वस्तु को 1400 में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जब भी सवाल दिया होगा दोस्तों लाभ हानि के बराबर होगा, जब प्रॉफिट जो होगा लॉस के बराबर होगा, तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे। 1800 प्लस 1400 दोनों को ऐड कर देंगे तो 1800 1400 3200 हो गया, और 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 1600 में। तो हम सीपी निकल गया 1600, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है जब 15,625 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश हो तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है 3 साल का ये सूत्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ धनराशि कितना है 15,625 दिया हुआ है।
यहाँ पे दिया हुआ है 15,625 दिया हुआ है दोस्तों। तो 15,625 का यहाँ पे रेट दिया हुआ है 4%। तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25 होता है। इसका भी 1/25 हम निकाल देंगे दोस्तों। तो इसका 1/25 कितना हो गया, 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 25 छक्का 150, यहाँ बचा 6, 62 हो गया, 25 दूनी 50, यहाँ 12 बचा 125, 25 पचे 125 हो गया। ये 625 का भी 1/25 निकाल देंगे तो इसका कितना आ गया, 25 आ गया। 25 का भी 1/25 निकाल देंगे, 1/25 1 आ गया। तो ये 3 को 25 से गुना कर देंगे, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 25 तिया 75 प्लस 1 गुने 1 1 हो गया तो 76 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 76, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या न तो 9 से न ही 11 से विभाज्य है। जब संख्या का योग 9 से कटने के लिए संख्या का योग जो हो वो 9 से कटना चाहिए, संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। और 11 से कटने के लिए संख्या का डिफरेंस 0 हो या दोनों का मान 11 हो तभी 11 से कट पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्या अगर 9 से संख्या कट रही है तो संख्या 3 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगा। तो 3 से कटने के लिए 9 तो 3 से कट गया, 5 4 9, ये भी 3 से कट गया। 7 2 9, ये भी 3 से कट गया। 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7 2 9, ये तो 3 से कट गया 9, अब बच गया कितना, 6 2 8 1 9, ये भी कट गया, ये भी संख्या कट जाएगी दोस्तों। और लास्ट वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 7 8 1 9, ये तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 7 और 4 11, 3 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, जो 9 से भी नहीं कटेगा 11 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। और लास्ट सवाल जो दिया हुआ है इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका क्या होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।